नमस्कार। जरा सोचिए, क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति का रास्ता कोई 70 साल पुरानी बुद्धिमानी में मिल सकता है? आज हम युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पत्रिका अखंड ज्योति के सितंबर 1953 के अंक के कुछ गहरे विचारों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर पीढ़ी खुद से पूछती है, और आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे, उन लेखों के जरिए जो हमें एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम अखंड ज्योति के ज्ञान से शुरू करेंगे, फिर स्थायी आनंद के रास्ते को समझेंगे, सभी धर्मों में जो एक जैसी बातें हैं उन्हें देखेंगे, अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने का तरीका जानेंगे और जीवन के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में बात होगी उस आंतरिक ज्योति की जो हम सबके अंदर है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इस पत्रिका के नाम से ही, क्योंकि अखंड ज्योति का मतलब समझना ही उन गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सच को खोलने का पहला कदम है जो इसके पन्नों में छिपे हैं। देखिए, इस पत्रिका का नाम ही इसका पूरा सार बता देता है। अखंड ज्योति यानी वो लौ, वो रोशनी जो कभी नहीं बुझती। ये उस अंदरूनी ज्ञान का प्रतीक है जो हम सबके भीतर मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की देर है। अब एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सब अक्सर खुद से पूछते हैं कि हमारी सुख की तलाश आखिर दुख में क्यों बदल जाती है। ये पत्रिका इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देती है। इस अंक का एक बहुत ही खास लेख है, अक्षय आनंद के पथ पर। ये लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सुख समझते हैं, क्या वो सच में सुख है, और क्यों असली टिकाऊ आनंद हमसे इतना दूर लगता है। यहाँ हमें एक बहुत ही जबरदस्त तुलना देखने को मिलता है। एक तरफ है दुख के कारण हमारी बेकाबू इच्छाएं और हमारा अहंकार, और दूसरी तरफ है आनंद के स्रोत, आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल और सेवा की भावना। मतलब साफ है, समस्या भी हमारे अंदर है और उसका समाधान भी। तो सबसे जरूरी बात जो ये पत्रिका हमें समझाती है वो है क्षणिक सुख और स्थायी आनंद के बीच का फर्क। इंद्रियों से यानी सेंसेस से मिलने वाला सुख बस कुछ पलों का होता है, आता है और चला जाता है, जबकि सच्ची खुशी, जिसे आनंद कहते हैं, वो मन की शांति से पैदा होती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। और ये जो अंदरूनी आनंद की खोज है ना, ये किसी एक सोच या धर्म तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम अब देखेंगे, ये एक ऐसा धागा है जो दुनिया की सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं को एक साथ पिरोता है। धर्मों की मूलगत एकता नाम का लेख एक बहुत गहरी बात कहता है। ये बताता है कि भले ही बाहर के रीति रिवाज और नाम अलग अलग हों, लेकिन सभी आध्यात्मिक रास्ते एक ही बुनियादी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। और वो बुनियादी सच्चाई क्या है? वो है ये सार्वभौमिक सिद्धांत जो हमें हर धर्म में मिलेंगे: सत्य, करुणा, सेवा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और अहंकार का त्याग। आप देखिए, नाम भले ही बदल जाएं, लेकिन इनका सार हमेशा वही रहता है। और ये एक वाक्य पूरी बात को साफ कर देता है। झगड़े धर्मों में नहीं है, बल्कि उन अनुयायियों में है जो धर्म को नहीं समझते। ये हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर उस एक सच्चाई को देखें जो हम सबको जोड़ती है। अच्छा, तो हमने फिलॉसॉफिकल बातें तो समझ ली, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं। ये पत्रिका हमें आत्मसंयम पर एक बहुत ही ठोस उदाहरण देती है। आप तंबाकू क्यों नहीं छोड़ते? इस शीर्षक वाला लेख किसी भी नशे या बुरी आदत के खतरों के बारे में एक सीधी और सच्ची चेतावनी देता है। ये कहता है कि ऐसी आदतें हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी खत्म कर देती हैं। और कमाल की बात यह है कि पत्रिका इससे छुटकारा पाने का एक 4 कदमों वाला साइकोलॉजिकल तरीका भी बताती है। पहला, ये मानिए कि इससे नुकसान हो रहा है। दूसरा, एक पक्का इरादा कीजिए। तीसरा, जब उसे करने की इच्छा हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिए। और चौथा, उस खाली जगह को एक नई अच्छी आदत से भर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सलाह सिर्फ तंबाकू के लिए नहीं है। ये तो किसी भी अंदरूनी कमज़ोरी या बुरी आदत पर जीत पाने का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। ये आत्मनियंत्रण का विज्ञान है। अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां ये सारी शिक्षाएं एक साथ मिलकर एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक पूरा गाइड बना देती हैं।
मानव जीवन का तत्वज्ञान लेख हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के ये 5 स्तंभ देता है। समय का सही इस्तेमाल, मन का संतुलन, मौत के डर से आज़ादी, अपने कर्तव्यों को पूरा करना और एक मकसद के साथ जीना। सच कहूं तो ये एक खुशहाल और सार्थक जीवन का पूरा नुस्खा है। पत्रिका इस बात पर भी जोर देती है कि हमारा विकास अकेले में नहीं होता। गायत्री यज्ञ जैसे जो सामूहिक अभ्यास होते हैं, वो न केवल एक इंसान को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा और एकता के साथ पूरे समाज को भी बेहतर बनाते हैं। इससे हर किसी की अपनी यात्रा को भी बल मिलता है। तो हमने 1953 की इस पत्रिका की बुद्धिमानी का एक छोटा सा सफर तय किया। अब आइए उन मुख्य बातों को एक बार फिर से देखें जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अखंड ज्योति का ये 70 साल पुराना अंक हमें सिखाता है कि दुख की असली जड़ हमारी अपनी इच्छाओं में है, कि सभी धर्मों का सार एक ही है। आत्मनियंत्रण से हम अपनी आदतों के मालिक बन सकते हैं और एक उद्देश्य से भरा जीवन जीना ही असली जिंदगी है। और आखिर में ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और शाश्वत सत्य की याद दिलाता है, वो शांति, वो आनंद और वो प्रकाश जिसे हम पूरी दुनिया में बाहर खोजते फिरते हैं, वो असल में हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद रहा है, बस खोजे जाने के इंतजार में।